सभी को प्रेज़ द लॉर्ड मेरी ओर से जय मसीह की। उन सारे भाई-बहनों को जो प्रभु के वचनों के प्रेमी, प्रभु के लिए परमेश्वर के प्यार में पागल और उसके दीवाने, उन सारे लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं कहना चाहती हूँ आज जो वचन है आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा ये लोगों में ये जो बातें जो मैं बताने जा रही हूँ, हर हर लोगों के जीवन में कुछ न कहीं है ये चीज़ें जो लोगों को लगता है कि हम इससे निकल नहीं पाएँगे। क्या है मेरे अंदर? कौन-सी अशुद्धता पाई जाती है? कौन-सी ऐसी अशुद्ध आत्मा जो पाई जाती है जो मैं किसी तरह निकालूँ? तो आज हम कुछ अशुद्ध आत्माओं के बारे में देखेंगे। बाइबल में जैसे एक नया नियम में एक प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत बता रहे थे, तो उसी के बारे में कुछ आपको बताना चाहती हूँ। एक वचन से सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन रीड करना चाहती हूँ। मैथ्यू 12 का 43 में ऐसा लिखा हुआ है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है, तो वह सूखी जगह में विश्राम ढूँढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मान लीजिए नहीं, बहुत लोगों के जीवन में कोई परेशानी रहता है और वो लोग क्या होते हैं, कई लोग उस परेशानी से निकल पाते हैं। जैसे बहुत सारे सुसाइड का थॉट हो गया, या फिर कोई भी विचार हो गया, या अकेलेपन के बारे में हो गया, या फिर कोई भी ऐसी मन की बातें। और कई लोग स्ट्रांग होते हैं अपने आप में, वो सोचते हैं कि हाँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तब क्या होता है उनके जीवन में, वो उससे उभर पाते हैं। तो ये जो डेविल है, जो हम देखते हैं अशुद्ध आत्मा के बारे में, ये अशुद्ध आत्मा उन लोगों में जाके प्रवेश करती है जो अपने आप में कमज़ोर और अपने आप में बलहीन और अपने आप को कुछ नहीं नकारा या ऐसा हारा हुआ समझ। जैसे कि यहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ मैथ्यू 12 का 44 में। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊँगी। क्यों लौट जाऊँगी बोलती, जब उसको कोई ऐसा जगह नहीं मिलता है, कि कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं दिखता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति उसको नहीं मिल पाता है, तब वो क्या कहती है, मैं वही व्यक्ति में जिसमें थी, मैं उसी में वापस चले जाऊँगी। जो अशुद्ध आत्मा दुष्ट आत्मा है वो कहते हैं। उसके बाद जाती है, तब देखती है कि क्या होता है उसके जीवन में। तो ऐसा ही वचन में कहता है कि जब लौट जाऊँगी, जब कहती है, तब जाती है, तो उसे क्या दिखाई देता है कि वो इंसान का जीवन है जो पहले से भी और भी सूना पड़ा हुआ है, झड़ा हुआ पाया जाता है, और बहुत सारी नाना प्रकार की परेशानियों से उसका जीवन शैतान को एंट्री करने के लिए और सजाया पाया जाता है। तब वो बहुत खुश हो जाती है कि वो तो ऑलरेडी जो दुःख में था, उससे और भी वो परेशानी, सुसाइड की बातें उसके थॉट में ऐसी विचारें पाई जाती है बोल के। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल बताना चाहती हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, ठीक है? तो डेविल जो अशुद्ध आत्मा है, वो कैसे काम करती है उनके जीवन में? वो व्यक्ति पहले से वो क्या होता है, हारा हुआ रहता है। वो अपने जीवन में फ़ेलियर को महसूस करता है। पर उसके जीवन में जो शैतान क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? जो दुष्ट आत्मा है वो क्या करती है, जो अशुद्ध आत्मा है वो क्या विचारों को लाती है? वो विचारों से बात करती है। तो वो क्या करती है, सबसे ज़्यादा विचारों से बात करती है या करता है। तो वो क्या करती है, उनकी फीलिंग से खेलती है। वो व्यक्ति फेल हो जाता है या कोई फेलियर को महसूस करती है, उसके बाद वो सोचती है, मेरे घर वाले अब मुझे क्या कहेंगे? मेरे जीवन में कोई अब रास्ता नहीं है, मैं एक नकारा हुआ हूँ या एक नकारी हुई हूँ, मैं बहुत ही यूज़लेस हूँ, मैं अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरे सारे दोस्त अच्छे से पढ़ के पास हो गए हैं, उनके लिए एक नया रास्ता खुल गया है, वो अब आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, पर मेरे जीवन में कुछ नहीं है। तो दुष्ट आत्मा, जो अशुद्ध आत्मा है, क्या करती है, उनके फीलिंग से खेलना चालू करती है। तो उसके साथ क्या करती है, और 7 आत्मा, जैसे यहाँ पढ़ेंगे, जब वो सजाया पाती है, तो वो क्या करती है, और 7 आत्माओं को लेके आती है। तो वो 7 आत्मा, बुरी आत्मा क्या होती है, जैसे मान के चलिए वो व्यक्ति, कोई बच्चा या कोई जवान फेल हो गया, हमेशा फेलियर को महसूस कर रहा है, तो उसके घर वाले उसको नहीं समझ रहे हैं, तो उसको डाँट रहे हैं, तो उसको लगेगा कि मेरे माँ-बाप मुझे डाँट रहे हैं, अब मेरे जीवन में वैसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत बेकार है मेरा जीवन। इसलिए वो क्या करेगा, अपने आप में वो जो पहला दुष्ट आत्मा जो है, अशुद्ध आत्मा, वो क्या करेगा, वो 7 आत्मा को और देगा। बोलेगा, इसको तुम इसको बेबस कर दो, इसके सोच से ऐसा कर दो, उसको कह दो कि तुम फेलियर हो। कोई बोलेगा तुम फेलियर हो गए हो, तुम नकारा हो, तुम निठल्ले हो, तुम बेकार हो, तुम कोई काम के नहीं हो, अब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, तुम सुसाइड करो। तो वो क्या करता है, 7 आत्माएँ जो देता है, वो ऐसे-ऐसे विचारों को देगा आपके जीवन में, आपके थॉट से खेलेगा कि आप अपनी ज़िंदगी को नाश कर दो, तबाह कर दो, हार जाओ और डिप्रेस में चले जाओ। आपकी ज़िंदगी को नाश करना चाहेगा। और एक एग्ज़ाम्पल मैं बहुत अच्छा देना चाहती हूँ। जैसे कि आप दूसरा एग्ज़ाम्पल है कि बहुतों को क्या होता है, घर में प्यार नहीं मिलता है, पर ऐसा बात नहीं है। बहुतों को लगता है मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे पैसा नहीं देता है, कोई ऐसा नहीं करता है, तो मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं, कोई मुझसे बात नहीं करता तो कोई प्यार करने वाला नहीं। पर ये बहुत ही झूठ है। जिन बच्चों को लगता है, जिन जवानों को लगता है, जिन को भी युक्त जवानों को लगता है कि आपके माँ-बाप प्यार नहीं करते। अगर आपके माँ-बाप आपसे प्यार नहीं करते, तो आप बचपन से लेके अभी तक इतने बड़े कैसे हो पाते हैं? इतने पढ़ लिख के कैसे पाते हैं? जो आप इतने अच्छे घरों में खाना-पीना खाते हैं, अच्छा कपड़ा आप पहनते हैं, जो आपके माँ-बाप नहीं पहनते, वो आपको पहनाते हैं। तो ये बिल्कुल सच नहीं है, ये शैतान का एक हथियार है, जो आपके विचारों में डालता है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते। अगर आपसे प्यार नहीं करते, तो आपके पेरेंट्स इतना क्यों आपके लिए मेहनत करते, परिश्रम करते? क्यों इतना आपके लिए दूसरों के अंडर में नौकरी करना पड़ता है? तो ये झूठ है, बिल्कुल भी इसको सत्य नहीं मानिएगा। ये बिल्कुल असत्य बात है कि आपके पेरेंट्स से आपको कोई प्यार नहीं करता। आपके पेरेंट्स प्यार करते, तभी आप इतने बड़े हो पाए, आप अच्छे घरों में हैं, आपको खाना मिल रहा है, आपके माँ-बाप काम करके आपको कुछ बना पा रहे हैं, आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ बाइबल से। जैसे कि उड़ाव पुत्र का 2 पुत्र थे। उसका एक छोटा पुत्र था, वो
अपने पिता को बोलता है कि मुझे मेरी आधी संपत्ति जितनी भी है उसे मुझे दे दीजिए जो मेरे हिस्से में है। और वो क्या करता है, अपना सारा संपत्ति को लेके चला जाता है। ठीक से सुनिएगा, मैं अच्छे से आप लोग को बताना चाहती हूँ कि शत्रु कैसे, जो बुरी आत्मा है वो कैसे काम करती है। कई लोगों को लगता है भूत है, प्रेत है, नहीं, वो विचारों से खेलता है, कई व्यक्तियों को भेजता है, कई बातों में हमारे जीवन में क्रिएट करता है ताकि हम नाश हो जाए। तो वो क्या करता है ना, उड़ाऊ पुत्र सारी संपत्ति को लेके चला जाता है और उसके जीवन में शत्रु, जो एक शत्रु रहता है, जो दुष्टात्मा रहता है, उसको मौका मिल जाता है, ये अकेला हो गया है, अब मैं उसके साथ और 7 आत्माओं को, जो बुरी आत्मा है, उसको लाऊंगा। अब वो क्या करता है, बोलता है, अब तो उसके मन में डालता है, अब तो तू बहुत धनी हो गया है, तू फ्रीली हो गया है, तू फ्रीडम है, तू एकदम यंग है, जवान है, जो कुछ कर सकता है, कर सकता, मतलब मन है वो कर सकता है, अब कोई तुझे रोकने वाला नहीं है, तेरा भाई, ना तेरी बहन, ना तेरी माँ, ना तेरा बाप, तेरा कोई नहीं, अब तू वो फिर क्या करता है, तू परदेश चला जा बोल के उसके मन में डालता है। बता रही हूँ, अच्छे से आप समझिएगा। तो उड़ाऊ पुत्र का जो एक छोटा बेटा रहता है, उसके मन में विचार को डालता है कि तू अब ये सारी संपत्ति को लेकर विदेश से चला जा या परदेश चला जा। और वो चला जाता है। उसके बाद उसके जीवन में वो जो मेन शैतान लीडर रहता है, वो क्या करता है, दूसरा प्रलोभन देता है, तू जुआ खेल, तू गाली दे, तू लड़कीबाजी कर, तू व्यभिचार कर, तू शराब पी, तू डिस्को में जा, तू पार्टी कर, तू ड्रग्स ले, तू किसी को गाली दे, तू किसी की हत्या कर। मतलब वो नहीं कि, अगर मैं एग्जांपल देती हूँ कि दे रही हूँ कि वो ऐसा ऐसा उसको प्रलोभन दिया। और वो सच में क्या, कि जब तक उसके पास पैसा थे तब तक उसके दोस्त लोग उसके साथ जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, नाना प्रकार के पाप करते थे। और वो जो लड़की भी थी, जब उसके पास पैसा था तो सब वो कौन देता है, वो सब ये जो अशुद्ध आत्माएं हैं, जो शैतान के हथियार यही है। अशुद्ध आत्मा जो 7 आत्मा उसके साथ आता है, यही उसका काम है, आपको डिप्रेस करना, आपको पाप में गिराना, आपको आपके जिंदगी को नाश करना, आपको सबसे दूर कर देना, आपको अकेला फील करना, आपको लगेगा कि मेरे लिए अभी बहुत मजा की बात है। वो ऐसा ही आपको इस्तेमाल करता है, वो आपके जीवन में प्रलोभन को देता है। जैसे उड़ाऊ पुत्र का छोटा बेटे के अंदर वो प्रलोभन दिया कि सारी संपत्ति को लेके जाओगे तो तुम्हारा जिंदगी बहुत, पर हम देखेंगे जब उसका पैसा सब खत्म हो जाता है, सब उसके दोस्त छोड़ देते हैं, वो जो लड़की उसे छोड़ देती है, उसे खाना नहीं मिलता, सुअरों को खाना खाना पड़ता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बाइबल में। तो उसे कौन इस्तेमाल करता है, वही अशुद्ध आत्मा है, जो उसके मन के थॉट से खेलते हैं, जो विचारों से कई लोगों को उसके जीवन में ला देते हैं, जो ड्रग्स लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पॉर्न वीडियो देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वे विचार सेक्स करने के लिए कई स्त्रियों को उसके जीवन में भेज देते हैं। और जब उसका पैसा जब खत्म हो जाता है, तब वो अकेला हारा हुआ समझ जाता है, सोचता है मैं कितना बेकार हूँ, मैं इससे अच्छा तो मैं मर जाना ही। तो इस जगह लाके जो है अशुद्ध आत्मा आपके जीवन में ऐसे थॉट को लाएगा कि आप कुछ नहीं है। पर मैं कहना चाहती हूँ, एक जो हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, वो एक्सेप्ट करता है कि मुझे, मैं स्वर्ग के खिलाफ और अपने पिता के खिलाफ जो पाप किया हूँ, एक बार क्षमा मांगूंगा तो वो मुझे जरूर क्षमा करेंगे। पर कई लोग वही पाप में गिर जाते हैं, बार बार और पाप करता है शैतान। उसको जो अशुद्ध आत्मा है उन्हें बहुत प्रलोभन देते, तुम्हारा आज़ादी, तुम्हारा फ्रीडम, यही है उसका हथियार। फ्रीडम, अभिलाषाओं को लाना, खुश करना, बहुत मजा आएगा दुनिया में, बहुत मूवी देखने में मजा आएगा, डिस्को जाने में मजा आएगा, कई लड़का लड़की के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने में मजा आएगा, वो अपने शरीर को दिखाने में मजा आएगा, अपनी सुंदरता को इस्तेमाल करके दूसरों को रिझाने में मजा आएगा। यही प्रलोभन शत्रु का हथियार है, ये दुष्ट आत्मा का यही हथियार है। फिर अंत में क्या होगा, वो आपको नाश कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। जैसे उड़ाऊ पुत्र का छोटे बेटे के साथ हुआ, पर वो हार नहीं माना। वो क्या किया, वो दोबारा उस गंदगी से, पाप से, कीचड़ों से उठ के आया और बोला, बोला भी नहीं, बस उसका पिता ने उसे देखा कि वो मेरा पुत्र है। तो मैं कहना चाहती हूँ, प्रभु एक नाम है जो आपको उस अशुद्ध आत्मा से छुटकारा देने वाला है, एक आत्मा, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और दुनिया में ऐसा कोई नाम नहीं है कि उस अशुद्ध आत्मा, वो प्रलोभन, ये जितनी भी बातें मैंने बताया है, ये शैतान के हथियार है। विचारों से खेलने वाला, सोच से आपको फेलियर महसूस करेगा, आपको फ्रीडम देगा, अकेला महसूस कराएगा, आपको बहुत खुशी, संसार में बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। पर अंत में मैं कहना चाहती हूँ, आपको ऐसा जगह लाके छोड़ देगा कि आप एक दिन अकेले हो जाओगे। पर भी मैं कहना चाहती हूँ, जैसे उसने पुकारा उड़ाऊ पुत्र ने, अगर आप आज पुकारेंगे प्रभु यीशु मसीह, उस दुष्ट आत्मा के हथियारों से, उस शैतान के चुंगलों से आपको छुटकारा देगा। जैसे उस उड़ाऊ पुत्र को उसके पिता ने गले लगाया, उसे चूम अंगूठी पहनाया। तो मैं कहना चाहती हूँ, आज जितने भी जवान मुझे देख रहे हैं, इस अशुद्ध आत्मा अगर आपके अंदर है, ये दुष्ट आत्मा की बातें पाई जाती है, तो अभी भी मौका है, इसे उठाए और पढ़े और अपने पिता को पुकारे, और वो बाहें फैला के आपको गले लगाएगा, चूमेगा, आपको नया बनाएगा और आपको धो के लहू से शुद्ध पवित्र करेगा। और आपको प्रभु में बढ़ना है, परमेश्वर में आशीष का कारण बनना है। तो मैं कहना चाहती हूँ, ये दुष्टात्मा का यही हथियार है। इसी हथियार के कारण कई जवान आज पाप में गिरे हैं, फंसे हैं, वे विचार में हैं, हत्या कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, वे विचारों में हैं, और सुसाइड का थॉट आ रहा है, अकेला फिर आ रहा है, मजा आ रहा है, दुनिया में बहुत मजा आ रहा है। तो शैतान का यही हथियार है। वो जो 7 आत्मा जो लेकर आते, यही बुरी आत्मा है। आपको कोई आदमी आपके पहले आपके फीलिंग से खेलेगा, आपके मनों में डालेगा, फिर कई लोगों को वो लाएगा, इस्तेमाल करेगा, ताकि आप प्रभु को ना जान पाए, आप पाप में जीवन बिताए और हार जा अपनी जिंदगी को खो बैठे। तो मैं कहना चाहती हूँ, इन अशुद्ध आत्माओं को जांचे परखे कि ये किस तरह आपके आशीषों के लिए है, आपके लाइफ के लिए उन्नति का कारण है, या आपकी ज़िंदगी में एक बहुत लोगों के लिए, लोगों को बचाने के लिए है, या मेरे जीवन को नाश करने के लिए, मेरे जीवन को बर्बाद करने के लिए। तो आप परखें। अगर जो चीज़ आपको अच्छा लग रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, खुशी आ रहा है, और आपके पेरेंट्स को, आपके परिवार को, या आपके अंतरात्मा को वो चोट दे रहा है, तो आप समझ जाए ये अशुद्ध आत्माओं का हथियार है। क्योंकि मनुष्य में जितने भी ये संसार में लोग हैं, वो इसी से अपने अशुद्ध आत्माओं के द्वारा ये कार्य करता है। उनका चेला यही काम करते हैं। ये जो थॉट मैंने बताया।
अकेलापन महसूस होगा, कोई प्यार नहीं करता है, मैं फेलियर हो गया हूँ, मुझे कोई फ्रीडम नहीं देता, मेरे घर के लोग बाँध के रखते हैं, मेरी फैमिली मुझे नहीं समझते, मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे घर में नहीं मज़ा, मुझे बाहर के लोगों में मज़ा आता है, मुझे अपने फैमिली से मज़ा नहीं बल्कि संसार के लोगों से, तो यही उसका हथियार है। लास्ट में बोलेगा तू फेल हो गया, मर जा, तुझे किसी लड़का-लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, ज़िंदगी कुछ नहीं है, तो सुसाइड कर ले। तेरा ज़िंदगी इसने बर्बाद कर दिया, तो उसका भी ज़िंदगी बर्बाद, कई लोगों का ज़िंदगी, तो यही शैतान का हथियार है, मैं कहना चाहती हूँ। वापस जाएँ, जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास गया और माफ़ी माँगा और प्रभु से आप माफ़ी माँगे, प्रभु मैं फिर से आपको देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मुझे फिर से धो के शुद्ध और पवित्र करिए, अपने लहू से धो लीजिए और प्रभु के पागल प्रेमी और दीवाना बन जाए और इस कलाम के अनुसार, इस वचन के अनुसार जीने वाले बन जाए। वो आपको इस अशुद्ध आत्मा से छुटकारा देगा। कोई नहीं दे सकता है, सिवा प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं दे सकता। मैं कहना चाहती हूँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह मात्र एक उद्धार करता है और जो वो कहता है कि यदि तुम कितने प्रकार के भी पाप आपने किए हो, प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा, धो के शुद्ध और पवित्र करेगा। वो 99 को छोड़ के एक की लाया। शायद वो हम, आप और बहुत सारे लोग होंगे जो आज ऐसे थॉट में, ऐसे अशुद्ध आत्मा के चंगुल में फँसे हुए थे। मैं कहना चाहती हूँ, आज आपका अवसर है, आज आपका दिन है, आज मन फिरा। मेरा परमेश्वर जो कहता है, वो करता है, वो सच्चा परमेश्वर है। जैसे उड़ाऊ पुत्र का पिता ने उसे गले लगाया, चूमा उसे, फिर से जब वो आया तो उसके लिए पार्टी रखी गई, घर में दावतें रखी गई। आप अगर परमेश्वर के करीब जाते तो स्वर्गदूत स्वर्ग में आपके लिए आनंद और खुशी की वहाँ पे ललकार होती है, वहाँ पे आनंद मनाया जाता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी मन फिरा है। तो अगर ऐसे थॉट आती है तो अब मैं कहना चाहती हूँ, आपको परमेश्वर बचाना चाहता है। प्रभु के प्रेमी, प्रभु के पागल, प्रभु के दीवाना, उनके राज धर्म की खोजी बन जाए, वो आपको बचा लेगा। तो इन अशुद्ध आत्मा से आप इस तरह बच सकते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड।